नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको फिस्टुला है, भगंदर है और हर प्रकार का इलाज करके आप थक चुके हैं? तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है फिस्टुला यानी भगंदर। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल ये कि भगंदर और बवासीर में क्या अंतर है, और अगर भगंदर की हम चर्चा कर रहे हैं तो क्यों होता है, ये कारण क्या है, लक्षण क्या है और कितना इसका जो हम कहते हैं कि सिवियरिटी जोखिम कितना है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और सबसे पहले तो मैं बवासीर, जिसको आम भाषा में पाइल्स कह देते हैं लोग, बवासीर में क्या होता है कि उसमें मस्से बनते हैं, हेमोरॉइड्स जिसको कहते हैं ना, इन्हें जैसा कि कहा आम भाषा में पाइल्स भी कहते हैं। ये इंटरनल पाइल्स भी होते हैं एनल कैनाल में, या कई बार बाहर एक्सटर्नल, दो तरह के होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। और दो तरह की बवासीर आपने सुनी होगी, एक तो ड्राई होती है, सूखी बवासीर उसको कहते हैं, और एक होती है खूनी, यानी कि इसमें ब्लीडिंग पाइल्स जिसको हम कहते हैं। ये तो बवासीर की बात हुई। अब भगंदर और इसमें क्या अंतर है, भगंदर भी मैं समझा देता हूँ। फिस्टुला जो है वो एक प्रकार का एक कैनाल होता है, एक नाली सी बनती है जो किसी जख्म या एब्सेस से चलती है और एनल कैनाल में आके बाहर उसका मुंह खुलता है, कई बार उसके बाहर भी खुलता है। जनरली जो इस ओपनिंग होती है इसमें से कुछ लिक्विड सा निकलता रहता है, कई बार पस निकलता है और कभी कभी वहाँ ब्लड भी निकल सकता है। भगंदर के लक्षणों की अगर बात करें तो जो एनस है हमारा, उसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्पेशली मोशन करते समय बहुत उसमें पेन होता है। और एनस में बार बार कोई फुंसी टाइप की बन जाती है, छोटी गांठ बन जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है। जो एनल कैनाल है, गुदामार्ग जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ पानी जैसा लिक्विड, पस, ब्लड जैसा कुछ निकलता, रिसाव होता रहता है उसमें। और एनल एरिया की त्वचा में वहाँ खुजली भी होती है। कुछ लोगों को कभी कभार ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, शरीर में थकान, कमजोरी बनी रहती है। जहाँ तक कारणों की बात है तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो मुख्य कारण तो वात, पित्त और कफ का प्रकोप इसमें होता है। काफ़ी गंभीर रोग है ये। और भगंदर में हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन, जो गुदामार्ग में अगर वहाँ कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाएं, आम का डिपोजिशन वहाँ हो जाए, ब्लड की इम्प्योरिटी, रक्त अशुद्ध हो जाए किसी तरह से, या जो मांस धातु है, मसल्स हैं, उनमें इम्प्योरिटी हो जाए, ये इसके कारण माने जाते हैं। यदि आपको जो है कब्ज़ रहती है, पेट एक बार में साफ अगर नहीं होता है, हार्ड स्टूल आते हैं, या कुछ लोग ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि जी बार बार मोशन आता है, दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, तब जा कर के पेट आपका साफ होता है। अगर ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो इसको नेग्लेक्ट मत करिए, जीवा में आज ही संपर्क करिए, घबराना नहीं है। जीवा में बहुत सफल चिकित्सा भगंदर की भी होती है, बवासीर की, पाइल्स की भी होती है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है। और क्षार सूत्र आपने सुना होगा, क्षार सूत्र थेरेपी भी हमारे यहाँ की जाती है, बहुत बढ़िया, और उसका मैं कहूँ तो सफल उपचार इसका किया जाता है। लेकिन आपसे निवेदन हमारा इतना ही है कि एक कदम आयुर्वेद की तरफ बढ़ाएं, ताकि आयुर्वेद से जब आप जुड़ जाएंगे तो न केवल आपको अपनी प्रकृति के बारे में मालूम चलेगा, आपके जो रोग हैं उनका उपचार बिल्कुल, जो आप आजकल हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से किया जाता है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रेवती दिल्ली से। रेवती, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रेवती बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी जी, मुझे जो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये 1 ईयर हो गए हैं। नहीं तो 1 साल से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या इलाज किया आपने 1 साल तक? इसके लिए मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली थी, आयुर्वेदिक जैसे दवाइयाँ भी मैंने यूज की हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं देखिए, फायदा तो नहीं हुआ तो तभी आप कॉल कर रहे हैं। हम तो सीधी सी बात, एक सिंपल, बार बार समझाते हैं आप लोगों को कि अगर कोई भी रोग आपको 1 साल से चल रहा है और आप इलाज भी कर रहे हैं और उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए कि या तो उपचार गलत कर रहे हैं या जड़ पकड़ी नहीं गई उसकी, अभी तक रूट पकड़ी नहीं गई है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसलिए बार बार हम समझाते हैं। संजीवनी शो हमने बनाया है इसलिए आपके लिए कि आप आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझें।
ये चिकित्सा वगैरह तो हम बार बार आपको बताते रहते हैं, होम रेमेडीज़ भी। आज थोड़ा सा एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं आपसे कि आपको कोई भी रोग हो और वो रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो एक बारी आराम से बैठ करके खुद सोचिए कि क्या वजह हो सकती है। कहीं मेरे खान पान में गड़बड़ है, या मेरे लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, कोई मानसिक इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम है, या मैं जो उपचार कर रहा हूँ वो उपचार गलत है, या अभी तक मेरे को यही नहीं पता चला कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो ये बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको बड़ा आसान लगता होगा कि हमारे यहाँ आए, डॉक्टर ने कंसल्टेशन की और आपको दवाई दे दी, लेकिन पीछे एक बैक एंड पर बहुत सारे लोग काम करते हैं हमारे, इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आजकल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, डेटाबेस है, उसका एनालिसिस करके तब आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, रोग आपका है, शरीर आपका है, तो आपको थोड़ी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। ठीक हम कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। डॉक्टर चौहान, अगर भगंदर की बात करें तो खान पान में किस तरीके से ध्यान रखने या स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है? इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, यानी हम कहें कि बॉडी पोस्चर, उसमें क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या क्या बदलाव करें जिससे कि फिस्टुला की समस्या ना हो? देखिए, अगर हम देखें तो एक डिफ़िकल्ट रोग तो है, हल्के में इसको नहीं लेना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जीवा में तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इवन कुछ लोग तो सर्जरी कराने के बाद उनको दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है। चिकित्सा के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डाइट का फॉलो करना। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, डाइट यानी कि पथ्य सेवन। पथ्य का मतलब होता है उन चीज़ों को अवॉइड करना जो रोग के कारण को बढ़ाती हैं। भगंदर के जो पेशेंट हैं उनको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे एक तो पेट साफ रहे, उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, दूसरा आम नहीं बनना चाहिए, तो ज़्यादा तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना है आपको। हल्का सुपाच्य भोजन, बादी वाली चीज़ें ना खाएं जिससे गैस बनती है, कब्ज़ होती है। हरी सब्जियों का सेवन करें, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, ये सेवन करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। समय पर भोजन करें और ओवर ईटिंग नहीं करनी है। इसके साथ साथ जो दिन भर चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं वो भी अच्छा नहीं है। अल्कोहल, टोबैको का सेवन ना करें। जहाँ तक आपने पूछा कि भाई पोस्चर या मौसम के साथ भी इसका रिलेशन हमारे होता है कि नहीं, डेफिनेटली गर्मी का जब मौसम होता है या बरसात का मौसम होता है तो गर्मी के कारण क्या होता है, पसीना अधिक आता है हमारे उस एरिया में जहाँ पर ये फिस्टुला है, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और गर्मी में थोड़ा डिहाइड्रेशन होती है तो कब्ज़ भी बढ़ जाएगा, उससे भी ये बढ़ेगा। और बरसात में आपको मालूम है कि नमी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसके कारण भी जो भगंदर की हीलिंग है वो स्लो होती है। जहाँ तक पोस्चर की बात आपने की, तो अगर लंबे समय तक बैठ कर के काम करने का आपका जो कोई जॉब है, या आप लंबे समय तक साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग बाइक पर जो है दिन भर घूमते हैं, या फिर जो है घुड़सवारी करते हैं, आयुर्वेद में लिखा है लंबे समय तक अगर आप दिन भर ड्राइविंग करते हैं, मतलब बैठने का जो पोस्चर है, ऐसा पोस्चर जिससे आपके गुदा के ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पर भगंदर की तकलीफ़ थोड़ी और बढ़ सकती है। ऐसा पॉसिबल है। यदि आपको भी जो है इस प्रकार का काम है, आप जो कोई बैठने का काम करते हैं, तो कम से कम शाम को जब आप घर जाते हैं तो थोड़ा गर्म पानी लेके नमक डाल करके उस टब में थोड़ा सिकाई टाइप का करिए, सिट्स बाथ इसको बोलते हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो घबराना नहीं है। ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं इनको आप प्रैक्टिस करिए, इससे भी लाभ मिलेगा, और हमारे डॉक्टर्स से जुड़ेंगे तो प्रॉपर आपको उसका उपचार भी बताएंगे। बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फ़ौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। क्या अलग अलग लोगों में भगंदर के अलग अलग कारण होते हैं या फिर वही एक कारण होता है? और आयुर्वेद के ज़रिए अगर हम समझना चाहें और ख़ासकर जीवा के ज़रिए, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेद से कैसे ट्रीट किया जाता है, और क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, हमने आपको कारणों का जिक्र किया, अलग अलग रोगियों में अलग अलग कारण होता है, इसलिए सभी के लिए एक प्रकार की मेडिसिन नहीं होती है। मैं बार बार समझाता रहता हूँ आपको। जीवा में सबसे पहले रोगी की पर्सनल कंसल्टेशन की जाती है, फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक कोई गोली या कोई एक किट बना के दे दी है कि बस इसी को सब लोग ले लें जिसको भगंदर है और सब इसी से ठीक हो जाएंगे। ऐसा आयुर्वेद नहीं होता है।
आयुर्वेद आजकल जो है इस तरह से चल रहा है। काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया पर कुछ भी एक नुस्खा बता रहे हैं कि सब ले लो, इसी से ठीक हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ कि ये तो एलोपैथिक स्टाइल हो गया कि भाई एक गोली है, एंटासिड कोई भी ले ले, पेन किलर कोई भी ले ले। ये हो गया एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा। इसको मैं बार बार थोड़ा समझाता हूँ। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। आयुर्वेद मतलब पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा में जो भगंदर की मेडिसिन है उसमें क्षारसूत्र चिकित्सा भी की जाती है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज नहीं है तो कई बार 4-6 महीने दवाई लेने से भी वो रोग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है रोगी की प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ हमारे पास ऑयल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं। और दूसरा जो क्षारसूत्र का जो एक तरह से हमारे यहाँ सर्जिकल प्रोसीजर उसको कह लीजिए, इसमें मेडिकेटेड थ्रेड को पूरे रूट में अंदर डाल करके बांध दिया जाता है। धीरे 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 अंदर हीलिंग होती है। उसको जो है पेशेंट को लगभग एवरी वीक थ्रेड चेंज करने के लिए आना पड़ता है। तो ये चिकित्सा हमारे पास दोनों ही उपलब्ध हैं। अगर हम देखें पिछले 3 वर्ष में पाइल्स और फिस्टुला के लगभग जो है 19-20 हज़ार केसेस हमारे यहाँ डेटा में हैं। और फिस्टुला में क्षारसूत्र इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। क्षारसूत्र तो फिस्टुला में बिल्कुल 100% रिजल्ट लाता है, ये हमने देखा है और काफ़ी सारी इसमें रिसर्च भी पब्लिश हुए हैं। तो एक बार जब आप आते हैं तो उसमें हम पूरा उसकी सफाई करके फिर उसको थ्रेड उसमें डालते हैं और फिर लगभग 3-4 विजिट्स में आपका पूरा वो हील हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके साथ साथ आपको इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती है। काफ़ी तकलीफ़देह ये परेशानी होती है, आपको घबराना नहीं है। गंभीर भी हो सकता है आगे चल करके, अगर इसको ठीक समय पर उपचार ना हो तो ये फिर आगे चल के और गंभीर रूप भी ले सकता है। तो फिस्टुला का उपचार आपको आयुर्वेद के माध्यम से करवाना चाहिए और बार बार दोबारा ना हो उसके लिए साथ में जब रोग ठीक हो जाता है तो एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, पेट आपका ठीक रहना चाहिए। और उसके लिए जैसा मैंने कहा कि जीवा का मुक्ति चूर्ण आप ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, साफ टैबलेट ले सकते हैं। कई प्रकार के ये अच्छे लैक्सेटिव्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको आप मंगा करके सेवन करिए। और आमतौर पर जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, पेट साफ नहीं होता, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सोते समय दांत किटकिटाने का कारण क्या होता है और इस समस्या को खत्म करने का उपाय आयुर्वेद में क्या है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सोते समय दांत किटकिटाने की समस्या जो होती है वो क्यों होती है और खास करके बच्चों में ज़्यादा हमें ये देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या है, क्यों होता है और इसका समाधान आयुर्वेद में किस तरीके से है? जी देखिए, बहुत बच्चों में कॉमन समस्या होती है। आमतौर पर सोते समय यदि आप दांत किटकिटाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पेट में कीड़े हैं, वो डेफिनेटली सही है। या आपका पाचन खराब हो सकता है। कभी कभार अगर नींद आपको अच्छी गहरी नींद नहीं आती, डिस्टर्ब्ड स्लीप जिसको कहते हैं ना, तो वो भी एक कारण बनता है। इसके अलावा यदि मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको है, उसके कारण भी दांत के किटकिटाने की समस्या आपको हो सकती है। जहाँ तक अगर उपचार की बात करें तो वो तो फिर पर्सनलाइज्ड ही होगा, क्योंकि अगर कारण जैसा है उसके अनुसार हम दवाई देंगे। अगर आपका कारण जो है कीड़े हैं तो कीड़ों की दवाई दी जाएगी। कारण अगर एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी का उपचार किया जाएगा। कारण अगर आपका न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम में कमजोरी है तो उसका उपचार किया जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल जो है अगर मैं कहूँ तो एक तो आप कीड़ों की दवाई तो अवश्य ले लें अगर दांत किटकिटा रहे हैं। थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखने के लिए वातवर्धक भोजन ना करें और थोड़ा सा शिरोधारा, नस्य, माइंड को शांत रखने के लिए। लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ज़रूर लें। हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करें ताकि आपका क्या कारण है उसको समझ करके उसका उपचार हम बता सकें।
डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी जो आपने आज जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।